बहुत अच्छी पहल हुई है। भारत में ये पहल तो न जाने कितने वर्षों से चल रही है। पूज्यवर आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी ने उन कैदियों के बारे में बहुत पहले सोचा था। वे खूंखार कैदी जो अंडा सेल आदि में रहते थे, ऐसे कैदी भी जिन्हें जीवन पर्यंत की सजा है, जिन्हें 20 वर्ष से अधिक की सजा है, जो हत्या की भी सजा भुगत रहे हैं, वो समाज से एकदम कटे कटे से रहते। उनके उद्धार के बारे में गुरुदेव ने सर्वप्रथम सोचा। समाज में रहने वाले सिविलाइज पर्सन के बारे में तो बहुत सारे संत सोचते हैं, लेकिन आचार्य भगवान ने उन खूंखार कैदियों को मूल धारा से सामाजिक धारा से जोड़ने का बड़ा अच्छा उपक्रम किया। और यही सोच करके हथकरघा जैसी योजना तिहाड़ जेल दिल्ली, आगरा, मथुरा सेंट्रल जेल, डिंडोरी, सागर मध्य प्रदेश, बनारस जेल और ना जाने ऐसे कितने जेल हैं जहाँ रहने वाले वे कैदी अपना जीवन बड़ा अच्छा से जी रहे हैं। दिन भर वे हथकरघा चला करके, हैंडलूम चला करके वस्त्र का निर्माण, साड़ियों का निर्माण करते हैं और उससे जो उनकी इनकम होती है वो डायरेक्ट उनके परिवार के लोगों के पास पहुंच जाती है। तो आचार्य भगवान की दूरदृष्टि उन हिंसक जीवों को मूल रूप से धर्म की धारा से जोड़ने की रही है और यही सही धर्म कहलाता है, सक्रिय सम्यक दर्शन कहलाता है। तो जैसी पहल आचार्य भगवान के आशीर्वाद से हुई भारत के विभिन्न जेलों में, ऐसे ही हर एक वर्ग को सोचना चाहिए। हर नेता, राजनेता, संत आदि को भी सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए। आखिर वे भी मानव हैं, इंसान हैं, गलतियां हर एक से हो जाती हैं। गलतियां हो गई हैं, आपने उन्हें सज़ा दे दी है, लेकिन उनका हृदय कैसे परिवर्तित होगा? तो हृदय को परिवर्तित करना का एक ही मात्र रास्ता होता है, उनके मन से वो गिल्ट निकलना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कैदी यूं ही नहीं बन जाता, कुछ उसकी मजबूरियां होती हैं, रोजगार उनके पास नहीं होता है, परिवार की बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पाते। भूखे बच्चों को देख करके कई व्यक्ति तो इस मार्ग को अपना लेते हैं, उन्हें कोई रास्ता ही नहीं मिलता, इसलिए न चाह करके भी इस रास्ते में उन्हें कदम उठाना पड़ता है। आज यदि हर एक के लिए रोजगार मिलने लगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान तो वैसे ही हो जाएगा। आचार्य भगवान कहते थे जो जेल होते हैं वो जेल नहीं, वो परिवर्तन का स्थान होता है, हृदय परिवर्तन का स्थान। उन्हें कैदी नहीं कहना चाहिए, उन्हें तो बंधु कहना चाहिए। कि जहाँ वात्सल्य और आत्मीयता मिलती है, क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी बदल जाता है, उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण आए हैं। अंगुलीमाल की कथा आती है। बहुत बड़ा खूंखार हत्यारा था और जिस दिन साधु की संगति मिली उतना ही बड़ा वह संत भी बन गया। तो क्षमता तो हर एक के भीतर छिपी होती है, बस उस क्षमता को हमें मौके की तलाश रहती है। तो जो एक बहुत बड़ा विज़न रखने वाला व्यक्ति होता है, जिसके हृदय में प्रैक्टिकल धर्म समाहित होता है, वो ऐसी सोच अपने भीतर लेकर के आता है और उन अभावों में जीने वाले व्यक्तियों के कल्याण के बारे में सोचता है। तो जो कार्य लॉस एंजल्स में हुआ, वहाँ की गवर्नमेंट ने 1000 कैदियों को एज ए फायर फाइटर यूज़ किया, बड़ा सराहनीय प्रयास है। जब ये समाज के लिए योगदान देते हैं तो एक स्वाभिमान की भावना उनके अंदर भी पैदा होती है। उन्हें लगता है कि हम भी इस देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए करते हैं। एक सम्मान जब उन्हें समाज से मिलने लगता है तो उनका जीवन स्तर भी बहुत अच्छे से सुधरता है। मात्र सजा दे करके काल कोठरी में बंद करने से हम किसी के हृदय को बदल नहीं सकते। आचार्य भगवान कहते हैं कि धर्म का एक स्थितिकरण अंग होता है। कोई गिर रहा है, कोई परेशान है,
गलतियाँ हो गई हैं तो हम उसे संभालें, आगे बढ़ कर के सहारा दे, आत्मीयता दे, वात्सल्य दे। जहाँ वात्सल्य का भाव आ जाता है तो बड़े से बड़ा क्रूर व्यक्ति भी अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाता है। तो जैसा कार्य कैलिफोर्निया के आसपास के क्षेत्र में हुआ है, ऐसा कार्य दुनिया की हर जगह होना चाहिए, हर देश में होना चाहिए। क्यों ना उनकी कैदियों की उस एनर्जी को प्रोडक्टिव फेज़ में हम उपयोग में ला लें, क्योंकि सबके भीतर शक्ति बहुत है। जो व्यक्ति अपराध करता है इसका मतलब कैपेबल तो बहुत है। जो कम में सूरा सो दम में सूरा, जो कर्म में बहुत शूरवीर होता है इसका मतलब शक्ति उसके भीतर बहुत है, क्षमता बहुत है, बस आवश्यकता है उसकी दिशा को बदलने की। तो जो कार्य किया गया, बड़ा सराहनीय कार्य किया गया है, इसके माध्यम से अवश्य उनका हृदय कुछ ना कुछ परसेंटेज में अवश्य बदलेगा और वह समाज की मूल धारा में